ओह, दिस इज सच अ फैसिनेटिंग आर्टिकल। द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, कैसे एक पेन किलर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में बहुत सारे ह्यूमन डेथ्स की वजह हो सकती है। ये एक स्टडी पे बेस्ड है जो कि अनंत सुदर्शन और फ्रैंक ने की ये स्टडी। सो 1993 में एक पेन किलर, उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया। डाइक्लोफेनाक पेन किलर था, वॉलोनी, वोवरॉन, इन सब चीजों में बहुत इस्तेमाल होता था। उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया ना। दवा का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो मतलब और कंपनीज भी वो दवा बना सकती हैं। सो यही हुआ जिसकी वजह से प्राइसेस गिर गए, वो सस्ती हो गई, और इतनी सस्ती हो गई कि हिंदुस्तान में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, कैटल्स और बफलोज, काउज, इतने सारे हैं। सो उनकी बीमारी, उनकी इंजरीज, उनके इन्फ्लेमेशन के लिए डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। 15 मिनट में असर हो जाता था। बट इन जानवरों में इस पेन किलर के इस्तेमाल से क्या हुआ कि हमारे वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है, जो गिद्धों की पॉपुलेशन है, जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, जो हमारे प्लैनेट की क्लीनिंग कमेटी का हिस्सा हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसका मांस वो बिल्कुल साफ कर देते हैं धरती से, और इतनी जल्दी करते हैं और इतनी सफाई से करते हैं कि बगैर वल्चर्स और गिद्धों के चारा नहीं है। तो उस पेन किलर का इस्तेमाल इन गाय भैंसों के अंदर जो हुआ, उससे वल्चर्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो गए। अब आप सोचें कि 1993 से 2000 के बीच में जो हमारे 40 मिलियन वल्चर्स की पॉपुलेशन थी, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गई। जिससे क्या हुआ कि ये जानवर जब मरते तो अब इनको साफ करने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है डॉग्स और रैट्स जो हैं वो भी स्कैवेंजर्स होते हैं, बट वो कोई अपनी ड्यूटी के हिसाब से नहीं करते जैसे वल्चर्स करते हैं। वो मजे मजे में करते हैं। तो जब वो किसी मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं तो थोड़ा खाते हैं, बहुत सारा छोड़ देते हैं। अब ये मांस अगर रह जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बीमारियां पनपेंगी, ये बीमारियां पनपेंगी, फैलेंगी, और इन बीमारियों का कौन विक्टिम होगा? इंसान, राइट? और यही होने लगा। अब आप देखिए, डॉग बाइट मेनेस जो है, इसको भी इससे रिलेट किया जा सकता है। बिकॉज जब वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स दे ब्रीड फास्टर, और वो बहुत सारी बीमारियां कैरी करने लगे। रेबीज जो है, हम जानते हैं कितनी बुरी बीमारी है। वैक्सीनेशन के बावजूद मोर देन 280 पीपल डाइड ऑफ डॉग बाइट्स। सो हम ये बात नहीं समझते कि जो फूड चेन, फूड वेब, जो हमारे इकोसिस्टम है, उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट, जानवर, इन सब का रोल है। और वो रोल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए। बट जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम शायद एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। It's just very interesting.